वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे जो कि वीकली हमारा पार्ट फर्स्ट होएगा जून मंथ का। वीडियो में 50 प्लस हमारे क्वेश्चंस होंगे। वीडियो अप्रोक्स 30 टू 40 मिनट के अप्रोक्स होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, और भाई कोई भी डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है जो हमने रेलिवेंसी के साथ मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। करते हैं स्टार्ट, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका। करते हैं। देखिए भाई, अगर ना आप चैनल के साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो थोड़ी सी लेट जरूर है क्योंकि ना कल थोड़ा सा हमारा जो वेदर था सभी को पता है भाई। साइक्लोन के कारण ना अब डिस्टॉर्ट हो चुका है। बारिश के कारण यहाँ पर ना प्रॉपरली लाइट नहीं आ पा रही थी, इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स वाई दिक्कत आ रही थी। देखो 1 जून को हमने वर्ल्ड मिल्क डे को यहाँ पर सेलिब्रेट किया। मिल्क के बारे में इम्पोर्टेंस को बताते हुए क्या इसके हमारे लिए बेनिफिट्स हैं, ओके। और ये कौन भाई सेलिब्रेट करता है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है। FAO, इसके हेडक्वार्टर्स में बहुत बार करवा चुका हूँ आपको। 16 अक्टूबर को 1945 को बनाया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर? रोम, इटली में। और 16 अक्टूबर को ही हम वर्ल्ड फूड डे के रूप में जानते हैं, समझे जी। इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे लिए। देन देखिए थीम यहाँ पर शोकेसिंग हाउ डायरी इज रिड्यूसिंग इट्स इन्वायरमेंट फुटप्रिंट while also providing the nutrition फूड एंड द लाइवलीहुड। थीम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेंथी थीम है, दैट्स वाई पेपर में पूछने के चांस कम है। पेपर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम ना इतना साइज होता है, जो आपको पता ही, पेपर देखा होगा आपने, उसके अकॉर्डिंग होता है पेपर हमारा। यहाँ पर इसको तो पूछने के चांस कम है, लेकिन जो पूछ सकते हैं 1 जून को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड मिल्क डे के बारे में, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको यहाँ पर परफॉर्म करती है भाई। साथ ही में हमने 1 जून को सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल ओल्ड पेरेंट डे। एंड अगर मैं आपसे पूछूं जो हमारा नेशनल मिल्क डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं जी? करते हैं ऑन दी 26 नवंबर को। क्यों करते हैं? क्योंकि उस दिन हम बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियन, जो हमारे फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन माने जाते हैं, वर्गीस कुरियन के जो बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करते हुए इनके द्वारा ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया गया था इंडिया में, वाटर की प्रोडक्शन को यहाँ पर मिल्क की प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखो तेलंगाना का फाउंडेशन डे हमने कब सेलिब्रेट किया? ये किया ऑन दी 2 जून को। 2 जून को तेलंगाना अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। ऑन दी 2 जून 2014 में 2014 में जी अलग हुआ था किससे? तेलंगाना से। उसको हमने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया तेलंगाना फॉर्मेशन डे के रूप में। आंध्र प्रदेश ही हमारी ऐसी स्टेट है जो कि लैंग्वेज के बेस पर सबसे पहले अलग हुई थी। किससे अलग हुई थी? तमिलनाडु से, ओके। देन भाई यहाँ पर हैदराबाद कैपिटल है, गवर्नर तमिसाई सुंदरराजन जे रहे। जे हमारे साथ ही में पुडुचेरी के भी जो एडिशनल चार्ज को संभाल रहे हैं, जो कि वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। देन चलते हैं नेक्स्ट। वर्ल्ड बाइसाइकिल डे कब किया था? ऑन दी 3 जून को। मेनली हमारी हेल्थी एटमोसफेयर को, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। थीम यहाँ पर राइडिंग टूगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। देन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम करते हैं भाई 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 2023 की इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इसकी थीम है। यहाँ पर ना एक मैंने आर्टिकल देखा था, वहाँ पर जे लिखा हुआ था, लेकिन मैक्सिमम जगह पर जे लिखा हुआ भाई सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। मेनली इसको ध्यान में रखिए, सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन है जी हमारी थीम है। और जो कि कैंपेन था बीट दी प्लास्टिक कैंपेन, प्लीज दी प्लास्टिक पोल्यूशन कैंपेन, जो कि 2018 में हमारे इंडिया में जो थीम बनाई गई थी उससे रेलिवेंट है, जहाँ पर कैंपेन स्टार्ट हुआ था। ठीक है। इम्पोर्टेंट आप पूछ सकते हैं कभी भी ये क्वेश्चन, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2022 की यहाँ पर थीम थी ओनली वन अर्थ, जो 5 जून है। इसको तो ध्यान में रखियो, मैक्सिमम टाइम पेपर में पूछा गया भाई। हमारा जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है कब सेलिब्रेट करते हैं? 5 जून को। थीम यहाँ पर सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। और यहाँ पर ना 2023 में इसको होस्ट करने वाली कंट्री कौन है? कोट डी वोरी। एंड साथ ही में सपोर्ट करने वाली कंट्री कौन सी? नेदरलैंड, दी नेदरलैंड।
जो फर्स्ट टाइम इसको हमने 1972 में एक ना हमारी सबमिट हुई थी, तो मेनली इसको स्टार्ट किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। अब देखो स्टेट ऑफ इंडियन इन्वायरमेंट की एक रिपोर्ट अभी हाल ही में लाई गई थी। पहले देखो किसने निकाला, ये निकाला यहाँ पर सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ने, जहाँ पर ना 4 पैरामीटर्स हैं हमारे एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर। जहाँ पर ना जो हमारे स्टेट्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में मध्य प्रदेश टॉप पर है, पब्लिक हेल्थ में दिल्ली टॉप पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पर गुजरात और इन्वायरमेंट में तेलंगाना। सो इसको ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है। देन वर्ल्ड लार्जेस्ट कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस होगी 2025 में, कौन सी कंट्री इसको होस्ट करेगी? इसको होस्ट करेगी यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसको होस्ट करने वाली है। जहाँ पर जो हमारी, आपको पता भी, कंजर्वेशन के लिए हमारे जो नेचर मीन्स की फ्लोरा एंड फोना है, उनकी कंजर्वेशन के लिए हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इसको चूज़ किया अबू धाबी को, जहाँ पर 10,000 से भी ज़्यादा डेलीगेट पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि 160 कंट्रीज यहाँ पर बिलोंग करते हैं। सो आपसे पूछेंगे लार्जेस्ट कहाँ पर होगी? यूएई में कंडक्ट होगी। कौन करेगा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सो 2021 में फ्रांस में हुई थी। वहाँ पर बताया गया था भी 80% ऑफ जो हमारा अमेजोन है उसको प्रोटेक्ट करेंगे बाय 2025 तक। सो आईयूसीएन जो हमारा फॉर्म इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में। सो मेनली इसके अंदर ना शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 में हम कैटेगरी को भी डालते हैं। एक हमारी रेड लिस्ट जारी करता है जो कि इंडेंजर स्पीसीज को लेकर, जो हमारी जो स्पीसीज हैं उनकी कैटेगरी को लेकर। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी बता चुका हूँ, उसी दिन कुछ बातें हुई थी। जैसे देखो, 1 स्टूडेंट 1 ट्री कैंपेन लॉन्च हुआ था, जो कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा। साथ ही में यूजीसी ने भी यहाँ पर एक लॉन्च किया था, मिशन लाइफ, मेनली इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस को हमारे सभी लोगों को पहुँचाने के लिए, उनको बताने के लिए। ठीक है जी। देन फर्स्ट डिटोल क्लाइमेट रेजिलेंट जो स्कूल लगाया जाएगा इन दी उत्तराखंड में। सो डिटोल बनाएगा स्वस्थ इंडियन कैंपेन के अंडर ये लॉन्च करेंगे। प्रॉपर टूल्स एंड नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, जो कि क्लाइमेट को, अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है भाई, सो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, देन साइक्लोन वगैरह जो भी हमारे क्लाइमेट चेंज का एक भाग है, उनको हम कैसे आने वाले टाइम में रेजिलेंट एक कम्युनिटी को बिल्ड कर सकते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। देन इसी दिन जो हमारे पीएम मोदी के द्वारा 2 स्कीम्स लॉन्च हुई थी, जो कि वेटलैंड एंड साथ में मैंग्रोव्स की कंजर्वेशन के लिए। एक तो देखो अमृत धरोहर, साथ में मिस्टी। मिस्टी क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर द शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। मैंग्रोव्स मेनली इंडिया में कहाँ पर पाए जाते हैं बताओ? ये पाए जाते हैं इन दी सुंदरबन डेल्टा, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? इन दी अमेजोन फॉरेस्ट में। अमेजोन फॉरेस्ट कहाँ पर है बताओ? ये कहाँ पर है? इन दी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, मेनली इन दी ब्राज़ील, साथ ही में जो भी कंट्रीज पड़ते हैं वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं अमेजोन फॉरेस्ट, जिनको हम लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। ठीक है जी। सो मेनली इनको प्रोटेक्शन के लिए कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं हमारी सोसाइटी की, इनको भी हमारा इम्पैक्ट ना पड़े और हम भी डेवलप हों। सो इसको इसके अंडर इसको लॉन्च किया गया। देन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं बताओ? ये करते हैं ऑन दी 7 जून को। किन के द्वारा? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही में WHO, दोनों इसको ज्वाइंटली यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे हमारी फूड सेफ्टी के बारे में लोगों को बताने के लिए। ठीक है। सो 7 जून को किया। थीम यहाँ पर फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। देन WHO एंड FAO के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया गया। WHO का फाउंड हुआ था ऑन दी 7 अप्रैल को 1948 को, तभी 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में जानते हैं। समझे भाई? देन FAO तो बता चुका हूँ आपको। देन यहाँ पर ना अभी हाल ही में एक 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 का निकाला गया, जो कि FSSAI फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको पब्लिश किया गया, और इसको अनवील किया गया बाय दी मनसुख मंदाविया जी के द्वारा, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। सो यहाँ पर क्या बताया गया इनके द्वारा भी, जो लार्जेस्ट स्टेट कैटेगरी में केरला टॉप पर है, सेकंड पर पंजाब, देन तमिलनाडु। स्मॉल स्टेट कैटेगरी में गोवा टॉप पर, देन ड्यूटीज़ की कैटेगरी में जम्मू एंड कश्मीर टॉप पर। ठीक है जी। सो यहाँ पर एक ना इनके रैपिड फूड टेस्टिंग किट को भी लॉन्च किया, जो कि आने वाले टाइम में जो हमारी फूड की क्वालिटी को चेक करने के लिए हमारी हेल्प करेगा, एक बोतल। ठीक है।
सो बताइए, जो एक अभी हाल ही में अम्बेसडर, स्माइल अम्बेसडर अपॉइंट हुए थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, उनका नेम सो सभी को बता भी जी, आपको दिखाई दे रहे हैं कौन है जी, सचिन तेंदुलकर जी अपॉइंट हुए थे एम्बेसडर बाय दी, स्माइल एम्बेसडर बाय दी हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट। और यहाँ पर ना कुछ देखो, जो स्वच्छ मुख अभियान मेनली ओरल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, हाइजीन को प्रमोट करने के लिए काम करेंगी। इसके पहले भी जो सेवलॉन की तरफ से जो वर्ल्ड के फर्स्ट हैंड एम्बेसडर बनाए गए थे वो कौन है, हमारे सचिन तेंदुलकर। और गुडविल एम्बेसडर बनाए गए थे यूनिसेफ के द्वारा 20 ईयर्स के लिए। सो ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यूनिसेफ के द्वारा ना अभी हाल ही में जो नेशनल मिशन है हमारा चाइल्ड की राइट के लिए, उसके लिए हमारे अंशुमन खुराना जो कि हमारे एक्टर हैं उनको भी अपॉइंट किया गया था। अब देख लीजिए कुछ हमारे और एम्बेसडर्स हैं, इनको आप रिवाइज कर सकते हो, जैसे कि पुण्याकोटी दातू जोनासी जो कर्नाटका की, वहाँ पर बनाए गए थे कच्छा सुदीप। देन T20 के वर्ल्ड कप फॉर दी ब्लाइंड के लिए जो बनाए गए थे युवराज सिंह जी। देन यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे निक्षय मित्रा कैंपेन, जो कि टीवी मुक्त भारत के अंदर हमने स्टार्ट किया था 2025 तक इंडिया को प्रॉपरली टीवी मुक्त करने के लिए। सो यहाँ पर दीपा मलिक के जो कि हमारे पैरा एथलेटिक प्लेयर थे और जेवलिन थ्रो गेम से बिलोंग करते हैं भाई। इंडिया यूके के टुगेदर सीजन ऑफ द कल्चर एम्बेसडर बनाए गए थे, उनका नेम बताइए, AR रहमान। देन यूनिसेफ के जो गुडविल एम्बेसडर बने थे सचिन तेंदुलकर। देन महाराष्ट्र ने अनाउंस किया था अहमदनगर जो डिस्ट्रिक्ट है अहमदनगर, उसका नेम चेंज करेंगे किनके नेम पर, सवित्राबाई पटेल, देन अहिल्याबाई होलकर, सरदार पटेल, संभाजी महाराज। राइट आंसर इसका क्या है, अहिल्याबाई होलकर के नेम पर इसको हम चेंज करेंगे इसका नेम। ये सभी फैक्ट हैं, इनको रीड कर सकते हो। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे जी। 297 जो हमने बर्थ एनिवर्सरी को चौंडी विलेज इन दी अहमदनगर में हमने सेलिब्रेट किया था, वहाँ पर जी अनाउंस किया गया। और जो हमारे अहिल्याबाई होलकर थे 1725 में इनका बर्थ हुआ, इंदौर किंगडम के रूलर थे ये। और इनकी विजडम के कारण, इनकी जो इनका कंट्रीब्यूशन था उनके कारण इनको हम प्रमोट करते हैं, यहाँ पर इनको ट्रिब्यूट देते हैं भाई। और कुछ देखो और बातें महाराष्ट्र के रिलेटेड, जो कि बंदोरा बरसोवा जो सी ब्रिज है इसका नेम चेंज हुआ था, स्वतंत्रता वीर सावरकर, बांद्रा बिरसोवा सागर सेतु इसके नेम पर। यहाँ पर ना इनकी जो कुछ बुक्स हैं पेपर में रिपीटडली पूछी जाती हैं, द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो कि 1857 में हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी उसके बारे में बताती हुई, स्पॉय म्यूटनी के बारे में। देन हिंदुत्व, हु इज हिंदू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, मैक्सिमम टाइम पेपर में पूछी गई है। देन न्यू अवार्ड दी स्वतंत्रता वीर सावरकर शौर्य पुरस्कार यहाँ पर महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ, जो कि ब्रेवरी के लिए यहाँ पर आने वाले टाइम में प्रोवाइड करेंगे, जो कि स्टेट में ब्रेवरी का काम करेंगे। देन बेस्ट, ये एक इनिशिएटिव था जो कि मुंबई में ना इलेक्ट्रिकल बसेस को चलाया गया था। इसकी जो फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, बिरहान मुंबई इलेक्ट्रिकल सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। सो इसको अभी हाल ही ना फिक्की के द्वारा ऑनर किया गया था इन दी स्मार्ट मोबिलिटी कैटेगरी में। फिक्की क्या है, फेडरेशन ऑफ जो हमारा इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। सो ये फाउंड हुआ था बीच फिक्की हमारा 1927 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है इसकी। सो ये ध्यान में रखियो, इंपॉर्टेंट है। देन देखो एशिया का लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम लाई गई महाराष्ट्र में, थाने में लॉन्च हुई। देन नमो शितकारी महासम्मान योजना, जो कि ना नमो सत्कारी जो कि महासम्मान योजना है मेनली जो हमारे फार्मर्स की हेल्प के लिए, जहाँ पर ना 6000 पर ईयर प्रोवाइड करेंगे फार्मर्स को। और देखो एक हमारे सेंटर की स्कीम है PM किसान योजना, उसके अंडर भी 6000 प्रोवाइड करते हैं एनुअली इन दी 3 हमारी इंस्टॉलमेंट्स में 2000 2000 2000। अब क्या करूँगा, जो भी महाराष्ट्र में रहते हैं फार्मर्स उनको 12000 पर ईयर प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू बोथ दीज स्कीम्स, इसके साथ में सेंटर की PM किसान स्कीम के साथ में, ठीक है। देन यहाँ पर आए था न्यूज़ में, ये क्या है, जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी है जो कि एम्पावर करेगी वुमेन्स को इन द टूरिज्म सेक्टर में, ये बता चुका हूँ भी आपको। देन देखिए यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा एनुअल हेल्थ इंडेक्स निकाला गया, जो कि टॉप परफॉर्मर स्टेट जो हमारी ड्यूटी बताओ अमंग ड्यूटीज टॉप परफॉर्मर कौन सी हमारी ड्यूटी है, यहाँ पर कौन सी है, लक्षद्वीप।
सो नीति आयोग प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साथ में वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको निकाला गया। 2017 में इसको स्टार्ट किया गया था। अब देखिए यहाँ पर यूटी की कैटेगरी में यहाँ पर लक्षद्वीप टॉप पर, बॉटम में दिल्ली। लार्ज स्टेट की कैटेगरी में यहाँ पर केरला, और लास्ट में यहाँ पर बिहार, और स्मॉल स्टेट में त्रिपुरा टॉप पर, और मणिपुर रहा था यहाँ पर लास्ट पर। और सम अदर जो हमारे जो स्टेट्स हैं, राजस्थान, उत्तराखंड, उड़ीसा, ये थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मर है। 2019 से लेकर 20 के रिस्पेक्ट में 2020-21 में एक ईयर में इनकी अच्छी परफॉर्मेंस हुई है। एक इमर्जिंग कैटेगरी में डाले गए थे जी। देन देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंट हमारे जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, अभी हाल ही में इनको ऑनर किया गया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द सूरीनेम। सूरीनेम एक साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है हमारी, ठीक है जी। सो इनको ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ द येलो स्टार जी प्रोवाइड किया गया। सो इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं भाई, ऐसे भी पूछ सकते हैं भी, जो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ द येलो स्टार है, कौन सी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। सो जैसे कि इंडिया का भारत रत्न है, उसी तरह। देन प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ सूरीनेम, ये भी नेम इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ना एक इंडियन ओरिजिन पर्सन है, चंद्रिका प्रसाद सतोक्षी। सो इंडियन ओरिजिन पर्सन है। आपको पता होगा हमने प्रवासी भारतीय दिवस को सेलिब्रेट किया था ऑन दी 9 जनवरी 2023 में। कहाँ पर? इंदौर में, इंदौर मध्य प्रदेश में। वहाँ पर भी एज अ चीफ गेस्ट उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इनके साथ ही में जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ गुआना इरफान अली, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था वहाँ पर। देन देखते हैं यहाँ पर इनकी कैपिटल पारमिरोवा रोवो, एंड साथ में करेंसी डॉलर है, और लैंग्वेज कौन सी? डच। देन फर्स्ट वुमेन फ्रॉम द तमिलनाडु जिन्होंने यहाँ पर क्लाइम किया था वर्ल्ड हाईएस्ट पीक को, मुथामीज सिल्वी, जो कि एक यहाँ पर ना जैपनीज को टीच करते हैं चेन्नई में। देन फोर्ब्स की तरफ से फुटबॉल क्लब में सबसे ज़्यादा रैंक किया था वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल क्लब कौन सा बन चुका है, जिसने सरपास किया था मैनचेस्टर यूनाइटेड को, वो बन चुका है रियल मैड्रिड। सो ओनली यहाँ पर नेम इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। देन इंडिया ने डिफीट किया था मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप टाइटल को जीतने के लिए किसको? सो यहाँ पर हमने पाकिस्तान को बीट किया था, ठीक है जी। सो ये हमारा सलाल ओमान में कंडक्ट हुआ था, पाकिस्तान को हराकर हमने इसको जीत लिया और इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया, सबसे ज़्यादा इसको जीतने वाले हमारी टीम बन चुकी है, ठीक है जी। 4th टाइम हम इसको जीत चुके हैं। देन इंडिया फर्स्ट लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री कहाँ पर लगेगी? इन दी गुजरात में। सो टाटा के साथ में गुजरात गवर्नमेंट ने टाई अप किया और जहाँ पर लाने की बात की। Who has been appointed elected as the president of the World Meteorological Organization? सो यहाँ पर ना वर्ल्ड में क्लाइमेट के बारे में बताने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, उसके हाल ही में अपॉइंट हुए प्रेसिडेंट, उनका नेम बताओ। उनका नेम है यहाँ पर अब्दुल अल मंदो, ठीक है। सो यूएई, सॉरी यहाँ पर ना फोटो गलत लग गई है भाई, पिक्चर ये गलत है हमारी, ये रॉन्ग है, सॉरी, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर जो हमारे यूएई के अब्दुल्ला अल मंदो है, जो कि प्रेसिडेंट बन चुके हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, और जो कि 4 ईयर टर्म यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं 2023 से लेकर 2027 तक। और इंडियन ओरिजिन है, जो इंडियन पर्सन है हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो हमारे डीजी थे, उनको भी हाल ही में अपॉइंट किया गया था यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, फॉर 3 ईयर्स के लिए। सॉरी यहाँ पर ना जो 3 वाइस जो प्रेसिडेंट होते हैं उनमें से एक हैं जी हमारे मृत्युंजय मोहपात्रा जी। सो नेम थोड़ा सा ध्यान में रखिए उनका, और कुछ नहीं है हमारा। यहाँ पर जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में। देन पीएम स्वनिधि एक योजना थी, अभी हाल ही में ना ये 3 ईयर कंप्लीट कर चुकी है, दैट्स वाई न्यूज़ में थी। इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखियो, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम, जो कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए सो लॉन्च हुई थी। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी के अंडर ये काम करेगी। और यहाँ पर स्कीम जो जून 2020 में लॉन्च हुई थी, अब 3 ईयर कंप्लीट कर चुकी है, ओके। जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको एम्पावर करने के लिए उनको कुछ पैसे यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। देन यहाँ पर देखिए अंतर्दृष्टि
ये पूछेंगे अंतर्दृष्टि न्यूज़ में था किसके द्वारा लॉन्च हुआ। सो ये ना बैंकिंग सेक्टर में मेनली आरबीआई के द्वारा लॉन्च हुआ है, एक फाइनेंशियल इंक्लूसिव डैशबोर्ड है जी। सो ये बताता है भाई पूरी फाइनेंशियल के बारे में। सो आरबीआई ने इसको लॉन्च किया। इसका एम क्या है, एक वैल्यूबल इंसाइट प्रोवाइड करेगा, ट्रैक करेगा प्रोग्रेस हो रही है जो हमारी फाइनेंशियल सिस्टम में, और जहाँ पर फर्दर रीइंफोर्स करेगा दी आरबीआई कमिटमेंट जो कि हमारी फाइनेंशियल इंक्लूजिंग थ्रू दी कोलैबोरेटिव अप्रोच विद दी मल्टी स्टेक होल्डर्स भी आने वाले टाइम में ये हेल्प करेगा भी। जो आरबीआई है हमारी फाइनेंशियल को कैसे बढ़ा सकती है किसी भी अदर जो हमारे इंस्टीट्यूट के साथ में, किसी भी स्टेक होल्ड के साथ में कोलैबोरेट करने के बाद में। सो मेनली ध्यान में रखियो अंतर्दृष्टि लॉन्च हुआ आरबीआई के द्वारा, एक डैशबोर्ड है, फाइनेंशियल इंक्लूसिव डैशबोर्ड है। आरबीआई के गवर्नर हमारे शक्तिकांता दास जी। देन स्मृति मंदाना हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट होंगे, किसके हुए होंगे, वुमेन क्रिकेटर है हमारे, और रेगुलर जो कि एक कंपनी है उसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। इसके पहले हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के, गल्फ ऑयल ल्यूब्रेंट के, और जो हमारा WPL वुमेन प्रीमियर लीग हुआ था वहाँ पर सबसे कोस्टल जो सबसे ज़्यादा महंगे प्लेयर थे वो स्मृति ईरानी थे, स्मृति मंदाना थे। देन नालंदा एक बुक है भाई, ये लॉन्च होगी आने वाले टाइम में अभय के द्वारा, और नालंदा जो यूनिवर्सिटी है बिहार में उसके बारे में बताती हुई, उसकी जर्नी के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताती हुई। हु वॉज अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ यूको बैंक, बताओ। सो उनका नेम है हमारा अश्विनी कुमार। तो यूको बैंक के अपॉइंट हो चुके हैं, और बैंकिंग सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट हमारी न्यूज़ है जी, ध्यान में रखियो इसको। यूको बैंक के जो हमारे इस्टेब्लिश हुआ था 1943 में, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हिंदी कोलकाता में। देन कौन अपॉइंट हुए थे अभी हाल ही में, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के MD। सो अजय यादव जी अपॉइंट हुए थे, ठीक है जी। जो NTR अ पॉलिटिकल बायोग्राफी एक बुक है किन के द्वारा राइट की गई थी। NTR कौन थे, सो यहाँ पर इनके जो आपको पता होगा जूनियर NTR के फादर थे, ये भी एक एक्टर थे। सो ठीक है, और साथ ही में पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं। यहाँ पर जो बुक लिखी गई थी बाय दी हमारे रामचंद्रा मूर्ति के द्वारा। सो हाल ही में न्यूज़ में थी, इनकी लाइफ के बारे में बताती हुई, और जो इनका पॉलिटिकल करियर था उसके बारे में को रिप्रेजेंट करती हुई। देन अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ने बैन किया था डोमेस्टिक फ्लाइट को शॉर्ट रेंज के लिए, जो कि उनका टारगेट है 40% ऑफ जो एमिशन को कम करना बाय द 2030 तक। सो यहाँ पर फ्रांस ने इसको लॉन्च किया था प्रोजेक्ट को भी, जो हमारा स्मॉल डिस्टेंस होगा भी आप यहाँ पर इसको ट्रेन से कवर करना स्टार्ट करें, और डोमेस्टिक फ्लाइट को यहाँ पर बंद किया। ओके, सो मोगरा एक हाउसिंग स्कीम है, कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च हुई थी, ये लॉन्च हुई थी बाय दी उड़ीसा के द्वारा। सो मोगरा स्कीम सभी जानते हो, जगह मिशन इंपॉर्टेंट है, जगह मिशन जो कि एक स्लम फ्री उड़ीसा बनाने के लिए एक स्कीम लॉन्च हुई थी बाय दी नवीन पटनायक जी इन दी उड़ीसा। सो न्यूज़ में थी, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना। उसके अंडर यहाँ पर मोगरा स्कीम लॉन्च हुई, हाउसिंग स्कीम, सभी को यहाँ पर हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए लोन प्रोवाइड करेंगे। सो क्रेडिट लिंक्ड पेंशन असिस्टेंट टू बेनिफिशरीज यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। देखो 3 लाख जो हमारे यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा जो घर लेना चाहते हैं भाई, ठीक है, साथ में घर को अपग्रेड करना चाहते हैं। अब कुछ और बातें देखो, अम्मा क्रुश AI जो कि हमारा एक एग्रीकल्चर बेस्ड चैटबॉट था, जगह मिशन लॉन्च हुआ था। गंजम डिस्ट्रिक्ट जो कि फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट बनी थी, और गंजम डिस्ट्रिक्ट में इसका पुलिस स्टेशन है जो कि 2022 का सबसे अच्छा टॉप पर रहा था इन दी रैंकिंग, जो कि रिलीज की गई थी बाय दी यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर हमारे अमित शाह जी के द्वारा। देन प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, सो हमने जी कर लिया अभी पहले वेंडर को लेकर, दोबारा से फिर आ गया मुझसे, सॉरी यहाँ पर। देन लतवीन पार्लियामेंट, लतवीन पार्लियामेंट ने अभी हाल ही में न्यू प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया था, उनका नेम बताइए। सो यहाँ पर ना थोड़ा सा डिफरेंट सा नेम होगा भाई। सो एडगर रिक्विक, सो 4 ईयर के लिए अपॉइंट हो चुके हैं। मेनली तो ना यहाँ पर जो इनकी पार्लियामेंट है उसका नेम, कैपिटल का नेम, करेंसी का नेम, ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना। पार्लियामेंट यहाँ पर सीमा
कैपिटल रीगा एंड करेंसी यूरो। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हाल ही में अपॉइंट हुए थे, उनका नेम बताइए। सो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हाल ही में अपॉइंट होने वाले हमारे जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, उनका नेम है यहाँ पर जनार्दन प्रसाद। ओके, और ये फाउंड हुआ था 4 मार्च 1851 को। फाउंडर इसके थॉमस ओल्डहम, और हेडक्वार्टर कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। अब इधर देखो, जैसे कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वैसे ही हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो हमारे एंशियंट जो भी थिंग्स हैं उनकी फाउंडेशन के लिए, उनको ढूंढने के लिए काम करता है। ठीक है, सो ये फाउंड हुआ था अलेक्जेंडर कुनिंगम के द्वारा इन दी 1861 में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करेगा, जो हमारी रिसर्च करेगा, प्रोटेक्ट करेगा कल्चर हेरिटेज साइट्स को, और साथ ही में हमारे एंशियंट मोनूमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, और जो हमारी एंशियंट थिंग्स हैं उनको खोज निकालने में हेल्प करेगा। ओके, देन यहाँ पर बताइए कौन से फेस्टिवल को एज हम महाकुंभ ऑफ ईस्ट मानते हैं। सो किसको मानते हैं अभी? अम्बाबुची फेस्टिवल। कहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं जी? ये करते हैं दी कामाख्या देवी टेम्पल में। कामाख्या देवी टेम्पल कहाँ पर है? इन दी असम में। ओके, जब ना ब्रह्मपुत्र पीक पर होती है, देन उस दौरान अम्बाबुची फेस्टिवल जहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं दी कामाख्या देवी टेम्पल में। और कामाख्या देवी टेम्पल पहले भी न्यूज़ में था जी, कहता काशी विश्वनाथ जैसा कॉरिडोर बनाने की यहाँ पर बात कर रहे थे। सो विच कंट्री ने नेम दिया था बिपरजॉय साइक्लोन, जो भी हाल ही में आया था इन दी अरेबियन सी में? सो बताओ। सो इसका नेम दिया गया बाय दी बांग्लादेश के द्वारा। सो वहाँ की जो बंगाली लैंग्वेज है, इसका नेम क्या है? डिजास्टर। सो बिपरजॉय साइक्लोन अरेबियन सी में आया, जो कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया, ये कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र को हिट करेगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट पंजाब तक भी दिखाई दे रहा है अभी। सो यहाँ पर जिसका नेम सजेस्ट हुआ था बाय दी डिजास्टर, डिजास्टर इसको कहते हैं बिपरजॉय को इन दी बंगाली लैंग्वेज में। देन ना इसके पहले भी हमारा इस ईयर साइक्लोन मोचा नाम का आया था, और यहाँ पर ऑपरेशन करुणा इंडियन जो हमारी नेवी के द्वारा लॉन्च हुआ था, जो बांग्लादेश और म्यांमार की हेल्प के लिए। और ना जो इसका नेम दिया गया था मोचा, दिया गया था बाय दी जमन के द्वारा। ठीक है, देन फर्स्ट इंडियन फ्रांस यूएई के जो मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई थी, कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई थी, कौन सी एरिया में? ये हुई थी गल्फ ऑफ ओमान में। तो ठीक है जी, सो इंडियन नेवी की तरफ से यहाँ पर आईएनएस तरकश ने पार्टिसिपेट किया। सो तीनों जो हमारी नेवीज के बीच में एक कोऑपरेशन को बिल्ड करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। देन मिस वर्ल्ड पेजेंट 2023 का कहाँ पर कंडक्ट होगा? जी कंडक्ट होगा इन दी इंडिया में। ठीक है जी, हम 27 ईयर के बाद में इसको होस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो जो करंट हमारे मिस इंडिया हैं, करंट मिस इंडिया वर्ल्ड सिनी शेट्टी, और यहाँ पर ना मिस जो हमारे करंट मिस वर्ल्ड है कैरोलिना बिलवास्का, इसको प्रोनाउंस करना, जो कि पोलैंड से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर ये रिप्रेजेंट करेंगे। देन नंदनी गुप्ता जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। कुछ टाइम पहले ना फमीना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का हुआ था, उसमें टॉपर थे जी। देन 71st मिस यूनिवर्स पूछे आपसे, जो लेटेस्ट इंडिया जो बने अभी प्रीवियसली, आर बोनी गैब्रिएल, और साथ में मिस यूनिवर्स जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, हरनाज संधू। और उसके पहले 1994 में सुष्मिता सेन एंड लारा दत्ता। देन मिस वर्ल्ड मानसी चिल्लर जो कि 2017 में बने थे। उसके पहले यहाँ पर रीता फारिया जो कि फर्स्ट थे। देन ऐश्वर्या राय, दीना हाइडन, देन जुक्ता मोंके, साथ ही में प्रियंका चोपड़ा। इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल बताओ, हाल ही में लॉन्च हुआ था। इंडिया के चेन्नई पोर्ट से लेकर कहाँ तक? श्रीलंका में जाएगा। इसका जो नेम है MB एक्सप्रेस, जो कि चेन्नई से श्रीलंका जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे के द्वारा इसको यहाँ पर फ्लैग ऑफ किया गया फ्रॉम दी चेन्नई। उनका नेम है सर्बानंद सोनोवाल। सो बिल्ड हुआ था विद दी 17 करोड़ के अप्रोक्स में। यहाँ पर जो MOU साइन हुआ था 2022 में चेन्नई पोर्ट, साथ ही में MS वाटरवे लेजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड के साथ में, मीन्स के टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए हम ऐसा एक यहाँ पर क्रूज वेसल को लॉन्च करेंगे।
सलीना सिंह जी न्यूज़ में थे, ये बताइए क्या है भाई, ये कौन क्या बने हैं? ये अपॉइंट हुए थे फर्स्ट फीमेल एनसीसी कैडर टू कंप्लीट द माउंटेनिंग कोर्स, जो माउंटेन का इन्होंने कोर्स को कंप्लीट किया, जो फर्स्ट बने हैं, दैट्स वाई न्यूज़ में थे। सो हिमालय एरिया ऑफ उत्तराखंड में इन्होंने ये कंप्लीट किया। 15400 फूट पीक तक इन्होंने ड्राइंग वैली में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर कंप्लीट किया उसको। सो नेम इम्पोर्टेंट है ओनली। देन फर्स्ट वुमेन जो कि कमांड किया कम्युनिकेशन जोन को, उनका नेम कैनोली सुचिता। सो यहाँ पर इंडियन आर्मी सर्विस कोप में यहाँ पर ये अपॉइंट हुए थे, दैट्स वाई न्यूज़ में थे। एलबीडी क्रूज, बताओ ये कौन है भाई? सो कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं? ये मीन्स कि आर्मी से बिलोंग करते हैं और फर्स्ट केरला से बिलोंग करते थे, जिनको अशोक चक्र क्लास 3 प्रोवाइड किया गया था एज अ, जिसका नेम बाद में चेंज हुआ था शौर्य चक्र के नेम पर। सो हाल ही में इनकी डेथ हो चुकी है, दैट्स वाई न्यूज़ में थे भाई, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो 1962 में इनको ये प्रोवाइड किया गया था, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारे राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। 1967 में इस अवार्ड का नेम चेंज हुआ था शौर्य चक्र। देन गीतांजलि अय्यर, सो ये हमारे ना एक जर्नलिस्ट थे, न्यूज़ एंकर थे, जो कि दूरदर्शन के लिए काम करते थे और फर्स्ट एज अ वन ऑफ द इंडियन फर्स्ट इंग्लिश फीमेल, जो इंग्लिश में हमारे इंग्लिश फीमेल न्यूज़ प्रेजेंटर थे, जो कि हमारे नेशनल ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन के लिए काम करते थे, दैट्स वाई न्यूज़ में है भाई। हाल ही में इनकी डेथ हो चुकी है, इनको कुछ अवार्ड मिले। इन्होंने 1971 में दूरदर्शन को ज्वाइन किया। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड मिला था इनको, जो आउटस्टैंडिंग वुमेन थे 1989 में। ओके, देन बताइए वेद कुमारी गए पास अवे, जो कौन सी फील्ड से बिलोंग करते थे? सो बिलोंग करते थे विद द एजुकेशन के साथ में। सो संस्कृत स्कॉलर थे हमारे, जम्मू में इनका बर्थ हुआ इन दी जम्मू एंड कश्मीर 1931 में। सोशल वर्कर भी थे, साथ ही में पद्मश्री को जीत चुके हैं 2014 में। ओके, देन उसके बाद में कॉलम सूदी, इनकी डेथ हो चुकी है। बताओ कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं भाई? ये बिलोंग करते हैं एक्टिंग से, एक्टर थे हमारे, मलयालम एक्टर। सो इनके बारे में रीड करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पर सुलोचना लतकर, सो बताओ कौन सी फील्ड से बिलोंग करेंगे? इनकी जो इनको देखते हो देन आपको पता चल रहा है यहाँ पर ये क्या है कि एक्टर होंगे, वेटरन एक्टर्स थे। सो हाल ही में डेथ हो चुकी है। 300 फिल्म मूवीज़ में, मीन्स कि हिंदी मराठी में काम कर चुके हैं जी। ओके, और पद्मश्री को जीत चुके थे 1999 में। पावर ऑफ वन थॉट, एक बुक को रिलीज़ किया जाएगा जुलाई मंथ में। सो हाल ही में न्यूज़ में थी, BK शिवानी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। सो मेनली ना जी माइंड के बारे में बताती हुई, कैसे हम गाइड कर सकते हैं, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम कर सकते हैं, उसके बारे में बताती है जी। और जो हमारे BK शिवानी जी हैं, इनको नारी शक्ति पुरस्कार मिला 2017 में। गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन के। देन देखो थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जो कि 31 मई को कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पर नहीं, 31 मई को नहीं, ये जून मंथ में अभी कंप्लीट हुई थी। ये थोड़ा सा ना ये गलत लग गया भाई। सो ठीक है, सो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। और ये इसका जो इवेंट कहाँ पर हुआ था? वाराणसी यूपी में, उत्तर प्रदेश में कंडक्ट हुआ था। और फर्स्ट यहाँ पर रही पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की, जिसके पास 26 गोल्ड रहे, 17 सिल्वर, 26 ब्राउंज। मेनली ना ध्यान में रखियो, फर्स्ट में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, सेकंड में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, थर्ड में यहाँ पर जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका। सो इसका मस्कट क्या था? जेतू, जो कि स्टेट एनिमल है उत्तर प्रदेश का, जिसका नेम है बारासिंगा स्वैप डियर। सो यूपी में लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, हमारा गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पर इनको पार्टिसिपेट किया गया। शूटिंग इवेंट दिल्ली में हुए। और वाटर को लेकर जो भी इवेंट फर्स्ट टाइम यहाँ पर कंडक्ट किए गए, कहाँ पर हुए? इन दी गोरखपुर में। सो ब्रिक्स भाई न्यूज़ में था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका एक ग्रुप है यहाँ पर। इनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री की मीट हुई थी केप टाउन साउथ अफ्रीका में। और जो मीन्स कि 2023 में सभी मीट कहाँ पर होंगी? इन दी साउथ अफ्रीका में। सो 15th ब्रिक्स समिट कहाँ पर कंडक्ट होगा? साउथ अफ्रीका में। मेनली ना ये सभी कंट्रीज़ के बीच में टाइप बूस्ट कर रहे हैं। और ना मेनली इसका टारगेट क्या है?
2023 का भी एक लोकल करेंसी यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए इकट्ठी बनाएं ब्रिक्स कंट्रीज, ताकि जो रशिया और इंडिया आपस में, रशिया और चाइना आपस में अच्छे से यहाँ पर क्या कर सकें, ट्रेड कर सकें। देन अमा अता इदू, ये हाल ही में डेथ हो चुकी है। सो क्या एक गानियन राइटर थे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं उसको। अमीर रजा हुसैन, सो ये थिएटर एक्टर एंड डायरेक्टर थे, हाल ही में डेथ हो चुकी है। सॉरी, मेनली पूछेंगे ना कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं, जो बिलोंग करते हैं विद दी एक्टर और एज अ आर्ट से बिलोंग करते हैं भाई। सो ओपीएस क्लीन, ये एक ऑपरेशन था, लॉन्च हुआ था कौन सी स्टेट में, ये लॉन्च हुआ था इन दी पंजाब में। मेनली ड्रग को, जहाँ पर ड्रग फ्री स्टेट बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। 650 जो हमारी पुलिस टीम है, जहाँ पर 2000 लोकेशन पर उन्होंने जहाँ पर रेड मारी और वहाँ से बहुत सा हमारा हिरन, हस्क, अफीम को यहाँ पर कलेक्ट किया। जो डीजीपी हैं पंजाब के, गौरव यादव। सो भाई आज की वीडियो थोड़ा सा फास्टली बनानी पड़ी ड्यू टू हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम के कारण। सो प्लीज़ कोई भी दिक्कत परेशानी हो देन प्लीज़ मुझे माफ़ करना। नेक्स्ट फर्दर वीडियो से हम थोड़ा सा अच्छे से इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। फास्ट के चक्कर में थोड़ा सा गलत बोला गया हो वो भी माफ़ करना। सो पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल, उसके ऊपर टेलीग्राम चैनल पर। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक और वीडियो। बाय बाय। ओके जी।